दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से अक्टूबर मंथ का एग्जाम चल रहा है और आप लोगों का पेपर हिंदी का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो यह वीडियो आप तीनों छात्र छात्राओं के लिए यूजफुल है, क्योंकि यही सेम टू सेम पेपर आपके एग्जाम में जो है ना देखने को मिलेगा। और जो बता रहा हूँ सारा का सारा रहेगा, यह ओरिजिनल पेपर है, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं किया है, आप पूरा देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए विषय कोड वगैरह भी जान लीजिएगा। आपका जो है ना, अगर आप साइंस से हो तो 106 रहेगा, और कॉमर्स से हो तो 206, और आर्ट्स से हो तो 306 रहने वाला है। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो में हम आपको ना सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि सब्जेक्टिव का आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद ये भी बताने वाले हैं कि इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा। तो सारा चीज़ मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितना भी वीडियो है आपके वायरल पेपर का, सभी का पेपर इसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है ना, और सब्जेक्टिव का भी आप लेना चाहते हो उत्तर, तो इस वीडियो को अपलोड होने के बाद जो है ना कुछ ही देर बाद दूसरा वीडियो आएगा जिसमें सब्जेक्टिव का आंसर की रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप लोगों के मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग देख लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेना। यहाँ से जो है ना आपको 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से मात्र आपसे बोलेगा 25 प्रश्न बनाने के लिए। तो आप किसी भी 25 प्रश्न को बना लेना, मैं वैसे सभी क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कविता की परक शीर्षक पाठ की कौन सी विधा में है? तो ऑप्शन ए में कविता है, बी में कहानी, सी में निबंध, डी में दिया गया भाषण। तो देखो 1 नंबर का ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निबंध। 2 नंबर क्वेश्चन दिया किया गया है, तो ध्यानपूर्वक देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सोहत श्याम जलद मृदु ढोरत धातु रंग मगय गिरिहनी श्रृंगिनी। तो यह किस कविता से ली गई है? ठीक है ना पंक्ति। तो देखो इसका राइट आंसर ना 3 है, 2 है ना, तो यार लगभग मुझे लगता है जनकपुर से लिया गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, आप लोग देख लेना, बिल्कुल बी ही होना चाहिए। अगर मिस्टेक होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देना। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कागज की रेखी का जगह जो है ना आखन देखी तरहीज लेते हैं? तो देखो ऑप्शन ए में विद्यापति, बी में है गणपति ठाकुर, सी में दिया गया कबीर, डी में दिया गया लट्टन सिंह। तो क्या होगा बताओ आप लोग? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही होगा, कबीर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पूछा गया, भक्त कबीरत्री मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? 4 है ना, तो 4 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कुर्की गांव राजस्थान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन कालपी में से 15,000 फैजे लेकर निकला और डबल कूच करता हुआ झांसी पहुंचा? तो देखो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताप्या तोपे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किसने मांझा प्रवास नामक ग्रंथ का प्रमाणित भाषांतरण 20वीं सदी के चौथे दशक में आंख देखा गदर का नाम दे दिया था? तो देखो ऑप्शन ए में दिया गया विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर, बी में दिया गया है पंडित बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया, आगे दिया है रामचंद्र शुक्ल, डी में दिया है अमृतलाल सागल। तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पूछा गया, संत कवित्री सहजोई बाई के दीक्षा गुरु कौन थे? तो उनका जो है ना कौन था देख लेना, ये हो जाएगा चरण दास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, 7 नंबर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि कबीर हिंदी साहित्य किस लेख के एक प्रमुख हैं? तो कवि हैं। तो देखो यहाँ पर ना दिया किया गया भक्ति काल, आदिकाल, ऋतिकाल, आधुनिक काल। प्यारे बच्चों अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा। तो देखो 8 का ना ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि भक्ति काल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि कबीर ने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की कट्टरता के लिए किनका तिल मिला देने वाला उपसंहार जो है ना उपहास उड़ाया था? तो ऑप्शन ए में राजाओं का, बी में है ईश्वर का, सी में है पुरोहितों और मुल्लाओं का, और डी में दिया गया है कवियों का। तो देखो 9 नंबर का ना बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो इसका ना मुझे नहीं पता है आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे इसका आंसर नहीं मिला था, आप लोग कमेंट बॉक्स में ना बता देना क्या हो सकता है। 1-2 क्वेश्चन का उत्तर नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है जिसका मैंने उत्तर नहीं बताया है। अभी 2 से 3 क्वेश्चन का और मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, तो आप लोग देख लेना। वैसे इसका राइट आंसर जो है ना मैं आपको बताना चाहूँगा 9 है ना,
तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर राजाओं का, कवियों का। तो देखो ये लगभग मुझे लगता है ना ईश्वर राजा, राजाओं का लगभग होना चाहिए, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, देख लेना। वैसे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होना चाहिए, बस आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर पूछा गया, संत कवियत्री सहजोई वाइज किसको ईश्वर से भी अधिक महत्व देती थी? तो याद रखिएगा गुरु को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 10 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर पूछा गया, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत भक्त कवियत्री मीराबाई ने के दोनों पद किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन ए में है प्रेम वाणी से, बी में है हिंदी काव्य गंगा से, सी में है रामायणी से, डी में है वीरापति पदावली से। तो 11 का ना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देख लेना, 11 का मीराबाई है ना, तो ये हो जाएगा रामायणी, प्रेम वाणी, हिंदी काव्य गंगा। बता देखो ये आपका ना रामायणी हो जाना चाहिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों, 11 का रामायणी होना चाहिए। देख लेना, वैसे ऑप्शन सी इज द राइट होगा, बट देख लेना आप लोग एक बार, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। 12 नंबर है, कवि कबीर द्वारा रचित साखियाँ किस छंद में है? चौपाई में होगा, रोरा में होगा, चप्पा में होगा या फिर दोहा में? तो बताओ क्या होगा 12 का? तो 12 का ना ऑप्शन डी होगा, क्या हो जाएगा? दोहा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 13 क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है देखना। क्वेश्चन है विलायती बहादुर कौन थे? ठीक है ना, तो देखो ये कौन थे, याद रखना प्यारे बच्चों, 13 का ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किनका उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है जिससे कि उसके भी आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य इत्यादि अनेक भाव संचार हो? तो क्या होगा? प्रेमिका का, कविता का, भक्त का या फिर धड़कन का? तो देखो 14 का ना राइट आंसर मुझे जो लगता है ये बिल्कुल क्या होगा? भक्त का, प्रेमिका का। लेकिन कविता के अनुसार चलेंगे तो धड़कन का वैसे होना चाहिए ना, लेकिन हम कविता के अनुसार चलेंगे तो ये लगभग भक्त होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कविता के अनुसार वैसे धड़कन होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा कि निम्नलिखित में से मीराबाई की रचना कौन सी है? तो गीत गोविंद होगा या फिर सहज प्रकाश या फिर बीज या फिर पुरुष परीक्षा? तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है ना। चलिए 15 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना प्यारे बच्चों 16 है, आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? लोचन होगा, कटक होगा, कानक होगा या अमी होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बतलाइए आप सभी क्या होगा। तो बिल्कुल अगर ऑप्शन नंबर ए बताया तो बिल्कुल राइट है, लोचन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर पूछा गया, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल क्या 11 सर्वनाम है? तो ऑप्शन नंबर है ना 11 होगा, 17 है ना प्यारे बच्चों, देख लो 17 है। तो देखो 11 वैसे हिंदी में टोटल होना चाहिए सर्वनाम, ठीक है। तो ऐसे 7 होना चाहिए, लेकिन देख लेना 17 11 ही बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। देख लेना आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर 7 हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा ताकि जो बच्चे फिर वीडियो देखेंगे वो कमेंट देख करके पता कर लेंगे कि क्या राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, वैसे ये बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है 17 का। 18 है, खिलौना शब्द का लिंग उदाहरण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ना 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, पुल्लिंग होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना 19 से पूछा गया, आंखों का काटा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो प्रिया होना, शत्रु होना, और दिया गया है मित्र होना या फिर दुर्लभ होना? तो क्या हो जाएगा 19 का? तो 19 का ना राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, दुर्लभ होना। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे जो क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर, जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो उससे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तो बताना कमेंट बॉक्स में, उसे हम लोग कहेंगे संयुक्त क्रिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो देख लेना क्या होगा, सौ होगा, टो होगा, नौ होगा या फिर य होगा? तो प्यारे बच्चों 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा, नोट कर लेना ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए एक चीज़ और जान लीजिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हो और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी और जितना भी सब्जेक्ट है, तो आप लोग ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लो, वीडियो को रोक करके। वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, तो वीडियो को रोक दो, जाओ ज्वाइन कर लो, फिर आना वीडियो देखना। और उसके बाद देखो अगर व्हाट्सएप ग्रुप फुल वगैरह हो जाए तो डायरेक्ट आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करना 696
98,095। इस पर आप लोग लिखना हेलो सर मैं क्लास 11 में हूँ, मुझे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। फिर मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है ना। क्योंकि ग्रुप में रहोगे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में तो सभी जगह आपको बहुत सारा हेल्प किया जाएगा। आपका हर एक मंथ एग्जाम होने वाला है, इसलिए आप लोग अभी ही जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल पेपर आपको मिलेगा। और जो करवा रहा हूँ ना सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिले तो चैनल को ना अनसब्सक्राइब कर देना, बट वो नौबत आएगा नहीं, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देख लो यहाँ पर जो है ना 22 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या गया है। 22 नंबर पूछा गया है कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए हम किसी अक्षर की विशेष पल भर दें तो वह क्या कहलाएगा। तो देखो बिल्कुल राइट 22 का ना ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, बलघात हो जाएगा, बलाघात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखना आप लोग यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर दिया गया है कितना, तो प्यारे बच्चों देखना 23 है। महोजस्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 23 नंबर का बताना क्या होगा आप लोग जल्दी से प्यारे बच्चों, 23 का बताना क्या हो जाएगा। 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, महा प्लस ओजस्वी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना आप लोग 24 का। 24 दिया क्या गया है, देखो 24 दिया गया है कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है। तो 24 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वाष्प। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ गया 25 नंबर। 25 नंबर बोला जा रहा है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर 25 का ना भी बिल्कुल राइट होगा, पूर्ण विराम। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर देखना पूछा गया कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो 26 का ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। रात और संध्या के बीच में जो वेला होती है वह उसके लिए क्या एक वाक बनेगा। पहले बच्चों बताओ क्या होगा, अधोपांत होगा, गोधली होगा, बस ड्रिव होगा या फिर पाथ्या होगा। क्या होगा बताओ जल्दी से 27 का। तो ऑप्शन बी होगा, गोधली होगा। पहले बच्चों क्या होगा, गोधली होगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर पूछा गया भोगी शब्द का विलोम क्या होगा। तो बताओ महात्मा होगा, संतप होगा या फिर वियोग होगा या फिर योगी होगा। क्या होगा बताओ तो प्यारे बच्चों। तो 28 का बिल्कुल अगर ऑप्शन डी बताया हो ना तो बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना 29 नंबर दिया गया है। आगमन शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो देखो उपसर्ग क्या होता है तो पता होना चाहिए, जो शुरू का शब्द होता है, जैसे कि शुरू में आ है तो आग, आग है तो आग ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा क्या 29 का, आ होगा, डायरेक्ट आ होगा ना, थोड़ा सा आ है ना, हाँ ठीक है आ ही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, चलो ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर पूछा गया भिड़ंत शब्द में जुड़े प्रत्यय के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो 30 का ना राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, टॉ, ठीक है ना, क्योंकि क्या पूछा गया प्रत्यय जो अंत में लगता है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको टोटल जो ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया, 100% यही पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 25 क्वेश्चन आराम से जा करके लिख देना। अब अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए जल्दी से ना चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना कुछ देर बाद वह वीडियो भी इसी चैनल पर आ जाएगा, ठीक है, अपलोड हो जाएगा। तो आप लोगों के पास अगर सब्सक्राइब किए हुए रहोगे, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस किए रहोगे, तो चैनल जैसे ही वीडियो आएगा ना नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा, तो आराम से आप वीडियो देख पाओगे। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे कि खंड ब में आइएगा तो देखिए प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य पर लिखना है आपको। ये लगभग 250 वर्ड में लिखना है। जैसे कि आप महंगाई पर लिख सकते हो, आदर्श विद्यार्थी पर लिख सकते हो, इन सभी पर लिख सकते हो। तो मैं इन सभी का आंसर की लाने वाला हूँ। तो आप लोग जल्दी से ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव, ये सब कमेंट करो तो मैं तुरंत वीडियो आ जाएगा। और भी जितना है कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस सभी सब्जेक्ट का पेपर अपलोड हो जाएगा जैसे जैसे कमेंट करोगे। और प्यारे बच्चों टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।